नमस्कार, मैं हूं सतीश मेहरा। साथियों, विगत 8-9 अप्रैल को 140 साल पुरानी कांग्रेस का 84वां अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में पार्टी द्वारा बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत आयोजित किया गया था। पूर्व में कांग्रेस जिस विरासत को सहेजकर सत्ता प्राप्त करती रही है, अब फिर से उसी पुरानी विरासत को सहेजना और संरक्षित करना कांग्रेस का उद्देश्य है। तभी कांग्रेस पार्टी सत्ता प्राप्ति की ओर बढ़ सकती है। 2 दिन का यह अधिवेशन इसी थीम पर संपन्न हुआ कि किस प्रकार से शासन से सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। इसके लिए कांग्रेस को बीजेपी के साथ उसी के ही हथियार से लड़ाई लड़नी होगी, यानी धर्म, संप्रदाय और जाति को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। इससे पहले कांग्रेस को पूरी तरह ओवरहालिंग करने की सख्त जरूरत है, यानी पूरे बदलाव की जरूरत है। यह बदलाव तभी संभव है जब कांग्रेस पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स से बाहर निकल पाएगी। वास्तव में कांग्रेस लंबे समय से दबाव की राजनीति की शिकार रही है। चाहे किसी भी राज्य को ले लें, हर राज्य में कांग्रेस के प्रभावशाली नेता पार्टी हाईकमान पर प्रेशर बनाए हुए हैं। राजस्थान की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दबाव वाली राजनीति, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की दबाव वाली राजनीति और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेशर पॉलिटिक्स पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने में निरंतर कामयाब रही है। इसी वजह से विगत में हुए राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे। अब कांग्रेस ने अहमदाबाद में हुए अधिवेशन में पार्टी में बदलाव यानी ओवरहालिंग की शुरुआत कर दी है। इसकी झलक हरियाणा से ही देखने को मिली है। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस में ओबीसी सेल के प्रभारी पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव को ओबीसी सेल के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इनकी जगह डॉक्टर अनिल जयहिंद यादव को ओबीसी सेल का प्रभारी बनाया गया है। बता दें कि अनिल जयहिंद मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर अनिल जयहिंद की सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने बीपी मंडल और शरद यादव के साथ भी काम किया है। अनिल जयहिंद के पिता आईएनए में थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ने का काम किया। साथियों, डॉक्टर अनिल जयहिंद यादव के ओबीसी प्रभारी बनने से नजदीक भविष्य में बिहार में होने वाले चुनाव में भी उनका फायदा उठाया जा सकता है। चुनाव के बारे में राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस में छंटनी की जरूरत है। कुछ लोग कांग्रेस में तो हैं, लेकिन उनकी विचारधारा कांग्रेस से उल्ट बीजेपी से प्रभावित है। पिछले दिनों गुजरात में उन्होंने यह बयान भी दिया था कि कांग्रेस से 5 से 25 नेताओं को अगर निकालने की जरूरत भी पड़े तो निकाला जा सकता है। उनका सीधा सीधा इशारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के नेताओं की ओर था। विभिन्न मौकों पर यह जग जाहिर भी हो चुका है कि इन प्रदेशों के किन किन नेताओं पर बीजेपी की विचारधारा प्रभावी है। अहमदाबाद के इस अधिवेशन में देखने में आया कि कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ऐसे नेताओं से दूरी बनाई है। इस प्रकार से हरियाणा के नेताओं की बात करें तो पार्टी हाईकमान द्वारा सांसद कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को पूरी तरजीह दी गई है। इससे कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के नेताओं में मायूसी भी दिखाई दी। अब हरियाणा में नजदीक भविष्य में कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा करना है। राहुल गांधी ने कहा भी है कि हमारी संगठन में काफी बैठकें हुई हैं। हम चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को संगठन की नींव बनाएं, शक्ति बनाएं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी की फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। आप सभी को लड़ना है, ये आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास धन है, देश के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन जीत हमारी होगी। इसके लिए हर राज्य में
मजबूत संगठन की जरूरत है। हरियाणा में अब आने वाले समय में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी होना है और संगठन भी खड़ा करना है। इससे निकट भविष्य में यह भी तय हो जाएगा कि कांग्रेस पूरी तरह ओवरहालिंग के रास्ते पर चल पड़ी है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने आप को समय के मुताबिक ओवरहाल करती है और अपडेट रखती है तो भविष्य में सत्ता की ओर जा सकती है, अन्यथा पार्टी की वही स्थिति रहने वाली है जो विगत में हो रही है। अब यह भी देखना है कि राहुल के बयान अनुसार किन 5 से 25 नेताओं को पार्टी से बाहर किया जा सकता है। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।